जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको हनुमान जी का एक सिद्ध शक्तिशाली साबर मंत्र बताने जा रहा हूं, जिस मंत्र के जाप से आप भूत प्रेत को माल लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कई बार भूत प्रेत नहीं मानते हैं, तो दोस्तों इस मंत्र विधा द्वारा उन्हें माल लगाई जाती है। जिस प्रकार से आप माल लगवाना चाहते हैं उस प्रकार से भूत प्रेत को इस मंत्र विधा द्वारा माल लगाई जाती है। यह हनुमान जी का बेहद सिद्ध और चमत्कारिक मंत्र है। जिस प्रकार से आप मार उस भूत प्रेत जिन्न पैताल खपीश को चाहेंगे, उस प्रकार से हनुमान जी के वीर उस प्रेत आत्मा को माल लगाते हैं। जैसे चाहेंगे वैसे आप उठा के फेंकवा सकते हैं, उसे गदा की मार दिलवा सकते हैं, मुष्टिका का मार दिलवा सकते हैं, ब्रज का मार दिलवा सकते हैं या डंडे का माल लगवा सकते हैं। जिस प्रकार से आप माल लगवाना चाहेंगे हनुमान जी महाराज के वीरों से, उस प्रकार से आप उनको माल लगा के यातना दे के उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार से उस भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों से आपको समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। यह जबरदस्त इतना पावरफुल मंत्र है कि यह खुद मार पीट कर उन्हें बाहर निकालता है। उन्हें मार मार के विवश इतना कर देगा कि दोस्तों वह आपसे आपके चरणों में पड़ के गिड़गिड़ाएंगे और माफ़ी मांगेंगे कि हमें एक बार जाने दो, जीवन पर्यंत कभी भी वापस नहीं आएंगे। इन सब प्रकार की दोस्तों वे कथित बातें कहते हैं, लेकिन आप सबको इन सब प्रेतात्मा को माल लगाने का यह मंत्र जाप करते रहना है। बस बेहद दोस्तों इस मंत्र का जाप बस आपको 11 बार ही करना है। सिद्ध हो जाने के बाद 11 बार करने के बाद ही उस भूत प्रेत आत्मा की इतनी क्षमता नहीं रह जाती है कि वह हनुमान जी के वीरों के सामने कुछ भी बोल सके। आप जो भी चीज़ पूछना चाहेंगे, जो भी चीज़ उससे बात उगलवाना चाहेंगे, वह सब बात आपके सम्मुख उगल देगा दोस्तों। और जो किया है उसका भी नाम बता देगा, जहाँ से आया वो भी नाम बता देगा। पहले आप दोस्तों मंत्र सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु को हनुमंत वीर बजरंगी ब्रजधार डाकनी शाकनी भूत प्रेत जिन्न को ठोक मारी नहीं मारे तू निरंजन निरंकार की दुहाई फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा ओम फट फट स्वाहा। दोस्तों मंत्र यही है। आपको मंत्र आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, वहाँ से मंत्र को आप नोट कर इस मंत्र के प्रयोग से इस सब प्रकार से भूत प्रेत को माल लगा सकते हैं और उनसे अपनी इच्छा अनुसार सभी बातों को ज्ञान कर सकते हैं, कौन भेजा है, कहाँ से भेजा है। और अब इसी मंत्र द्वारा उन्हें बंधन करके जीवन पर्यंत के लिए कैद किया जा सकता है, जला के नष्ट कर दिया जा सकता है और उन्हें उनकी अस्तित्व ही खत्म कर दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों आप पहले ये बात जानने से पहले इस मंत्र की पूर्णता सिद्धि विधान को आप अवश्य जान लें। इस मंत्र की सिद्ध करने की सबसे सरल आसान विधि बताई गई है। इस मंत्र को आपको अधिक बार जाप भी नहीं करना है। इस मंत्र का जाप आपको 144 बार जाप करने का विधान दिया गया है। इस साबर मंत्र का जाप आपको शनिवार के दिन प्रारंभ करना है। इस साबर मंत्र के जाप के लिए आपको शाम या तो आप जब सूर्य डूब जाए तब दोस्तों उसके बाद आपको जाप आरंभ करना है। यह दोस्तों आपके लिए बहुत उचित और सटीक समय बताया गया है। रात्रिकालीन तक आप जाप कर सकते हैं, लेकिन सूर्य डूबने के बाद ही जाप करें। इसका अर्थ दोस्तों यह है 7 बजे से दोस्तों आप इस जाप मंत्र का प्रारंभ कर सकते हैं। 7 बजे से आप 12 बजे के अंदर चाहे जब इस मंत्र का जाप करें। लेकिन दोस्तों जो भी समय आप निश्चित कर दिए हैं उसी समय पे आपको हर समय 21 दिनों तक लगातार जाप करना है। समय में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं होना चाहिए। अधिक समय का हेरफेर करने पर मंत्र की सिद्धि में बाधा पैदा होता है, इसलिए 10-5 मिनट के अंतर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दोस्तों आपको हनुमान जी के पूजन सामग्री के लिए क्या क्या रखना है। हनुमान जी का छोटा सा पूजन 21 दिनों तक लगातार आपको करना। हनुमान जी का छोटा सा पूजन आप कैसे करेंगे, इसके लिए हनुमान जी का एक तस्वीर होना चाहिए। अगर हनुमान जी का तस्वीर आपके पास नहीं है तो राम दरबार का चित्र आपके सम्मुख होना अति आवश्यक है। लाल रंग के बाजोट पर उस राम दरबार के चित्र को विराजमान करवाएं। सामने घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती जलाएं। हनुमान जी के लिए शनिवार के दिन बूंदी के लड्डू और उनके कुछ फल की व्यवस्था करें, जैसे कि केला, आम, अमरूद, इन सब में से किसी भी फल का आप व्यवस्था कर सकते हैं।
एक फल और बूंदी के 5 लड्डू, लौंग, इलायची ये सब हनुमान जी के भेंट स्वरूप के लिए रखें। उसी में तुलसी का पत्र आपको डाल देना है। सामने एक जल का पात्र रख देना है। उसके बाद लाल आसन पर अपना आसन लगा लेना है। पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। आपके हाथ में रुद्राक्ष की माला होना अति आवश्यक है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का आपको 144 बार जाप करना है। 144 बार जाप करने से दोस्तों यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 21 दिनों के अंदर ही यह मंत्र पूर्णतः रूप से आपके लिए सिद्ध हो जाता है। अब आपका प्रयोग कैसे करना है, जो कि मैंने आपको थोड़ा प्रयोग बता दिया, लेकिन पूर्णतः विधान अभी आपको नहीं बताया है। लेकिन दोस्तों साबर मंत्र में यह नियम होता है, अगर आप उस मंत्र का प्रयोग भी नहीं अच्छी तरह से जान सकते हैं तो वह मंत्र किसी भी प्रकार से जाप करने पर सिद्ध हो जाने के बाद भी कार्य नहीं करता है। इसलिए दोस्तों इस मंत्र विधा का प्रयोग आपको जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों किसी भी रोगी को अगर आप झाड़ा लगा रहे हैं, उसके ऊपर ये सब समस्याएं हैं, उसे आप हटाना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी का नाम लेते हुए पहले जय जय श्री राम का वहाँ घोष करेंगे। मतलब 2 4 6 बार आप जय जय श्री राम वहाँ पे खूब तेजी के साथ बोलेंगे ताकि रोगी को सुनाई दे। उसके बाद आपको दोस्तों इस मंत्र को उड़द के दाने पर, काले रंग के उड़द के दाने आपको थोड़े से 50 ग्राम ले लेने हैं। उस पे दोस्तों इस मंत्र को 108 बार पढ़ के रख लेना है। आपको पहले से ही 108 बार इसे पढ़ के रख लेना है, जब काम पड़े तभी आपको प्रयोग में ले लेना है। तो दोस्तों एक एक उड़द के दाने पर एक एक मंत्र पढ़ते हुए उस रोगी के शरीर पे अगर उड़द का दाना मारा जाए तो दोस्तों भाले की तरह, और जिस प्रकार से आप उस रोगी को माल लगवाना चाहेंगे उस आत्मा को, उस प्रकार से उस आत्मा को माल लगती है। हनुमान जी की कृपा से वह आत्मा 3 से 4 दाने के फेंकते ही वह दोस्तों पूर्णतः रूप से चिल्ला उठती है और गिड़गिड़ाने लगती है। अगर आप 11 बार यही प्रक्रिया कर देते हैं तो वह प्रेतात्मा उसी समय जल के भस्म हो जाती है, उसका दोस्तों अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इस प्रकार से यह बेहद पावरफुल और दैविक मंत्र है। अगर किसी घर का बंधन करना है तो दोस्तों उसी उड़द के दाने को 4 दाने को चारों कोने पे गड़वा दिया जाए और हनुमान जी के पूजन हेतु एक बार घर में सुंदर कांड का पाठ करा दिया जाए। घर के बीच में बैठकर जीवन पर्यंत उसके घर का बंधन हो जाता है। कभी भी उसके घर में किसी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं रहता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और जय जय श्री राम।